फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 के सभी आईटीआर फॉर्म्स सीबीटीटी द्वारा नोटिफाई कर दिए गए हैं। इन्हें जल्द ही इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर रिलीज कर दिया जाएगा। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म किस टैक्स पेयर्स के लिए एप्लीकेबल होगा, आईटीआर फाइलिंग्स की ड्यू डेट क्या है और कब से आपको अपनी आईटीआर फाइलिंग शुरू करनी चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फाइनेंस बिल 2025 अब नोटिफाई कर दिया गया है और वहीं 1/4/2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल हो गया है और इनकम टैक्स रूल 2026 भी 1/4/2026 से एप्लीकेबल हो गए हैं। फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 की जो भी आप आईटीआर फाइल करेंगे उसे आपको फाइल करना होगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। ई फाइलिंग इनकम टैक्स पोर्टल को भी अब चेंज कर दिया गया है और इस ट्रांजिशन पीरियड में इनकम टैक्स एक्ट 1961 और इनकम टैक्स एक्ट 2025 पैरेलली रन किए जाएंगे। आपकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 की आप आईटीआर फाइल करेंगे एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 और आपकी टैक्स ईयर 26-27 जो 1/4/26 से 31/3/27 का आपका जो टैक्स ईयर 26-27 है उसकी आईटीआर जो आप जुलाई 27 में फाइल करेंगे उसे फाइल किया जाएगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025। हाय फ्रेंड्स, आई एम CA अनीता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। चलिए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो भी आईटीआर फॉर्म्स ITR 1 to ITR 7 जो CBDT द्वारा नोटिफाई किए गए हैं, किन टैक्स पेयर्स को कौन सा ITR फाइल करना है। ITR फॉर्म 1 सहज ITR। अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, आपकी टोटल इनकम अप टू 50 लाख है, आपकी सैलरी इनकम है, पेंशन इनकम है, इनकम अप टू 2 हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे FD का इंटरेस्ट इनकम या और कोई इंटरेस्ट इनकम आप अर्न कर रहे हैं, आपकी एग्रीकल्चर इनकम इज लेस देन 5000 और आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A ऑन इक्विटी शेयर्स यदि अप टू 1.25 लाख है, उस केस में आप पर ITR 1 एप्लीकेबल होगी। यदि आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं और आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, आपके कैपिटल गेन और लॉसेस हैं, फॉरेन एसेट्स एंड फॉरेन इनकम्स हैं, आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या स्पेशल रेट की इनकम है, यहाँ पर आपकी कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है, उस केस में आप पर ITR फॉर्म 2 एप्लीकेबल होगा। ITR फॉर्म 3 एक वाइड फॉर्म है, वो जनरली उन पर्सन्स के लिए अप्रोप्रिएट हैं जिनकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है। अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल या HUF है और आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है और आप किसी भी फर्म में पार्टनर हैं, उस केस में आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं। यदि आप एक इंडिविजुअल और HUF या फर्म है पर नॉट एन LLP है और आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन आपने ऑप्ट किया है अंडर सेक्शन 44AD, 44ADA, 44AEA, उस केस में आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। ITR फॉर्म 5 फाइल किया जाएगा बाय एंटिटीज अदर देन इंडिविजुअल्स एंड HUF एंड कंपनीज, फॉर एग्जांपल LLP द्वारा, और ITR 6 फाइल किया जाता है बाय कंपनीज नॉट क्लेमिंग अजम्पशन अंडर सेक्शन 11 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, और ITR 7 यूजुअली फाइल किया जाता है बाय चैरिटेबल ट्रस्ट,
political parties, research institutions filing their ITR under Section 139 subsection 4A to subsection 4D और ITR U के भी फॉर्म CBTT द्वारा रिलीज किए जा चुके हैं और अपडेटेड ITR फाइल की जाती है बाय रेसिडेंट इंडिविजुअल्स within 48 months from the end of the relevant assessment year. ITR ये एक वेरिफिकेशन फॉर्म है फॉर रिटर्न्स फाइल्ड बट नॉट वेरीफाइड इलेक्ट्रॉनिकली. आपने अपनी रिटर्न तो फाइल कर दी है पर उसे अभी तक ई वेरीफाई नहीं किया गया है. ITR फाइलिंग ड्यू डेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26. फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए बजट 2025 में ITR फाइलिंग ड्यू डेट्स में कुछ चेंजेस किए गए थे. यदि आप ITR 1 और ITR 2 फाइल कर रहे हैं तो आपकी ITR फाइलिंग ड्यू डेट है 31 जुलाई 2026 और यदि आप ITR 3 और ITR 4 फाइल कर रहे हैं फॉर नॉन ऑडिट केसेस तब आपकी ITR ड्यू डेट को 31 जुलाई 2026 से चेंज करके 31 अगस्त 2026 कर दिया गया है. ITR 3 और ITR 4 फॉर ऑडिट केसेस है 31 अक्टूबर 2026. ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में ये डेट है 30 नवंबर 2026. बिलेटेड ITR को फाइल करने की ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2026. आपकी रिवाइज रिटर्न की ड्यू डेट को भी फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए चेंज किया गया है. इसे अब एक्सटेंड करके 31 मार्च 2027 तक कर दिया गया है. अपडेटेड रिटर्न ITR U को फाइल करने की लास्ट डेट है 31 मार्च 2031. लेट फी फॉर फाइलिंग बिलेटेड ITRs. अगर आप अपनी रिटर्न को अपनी ओरिजिनल ड्यू डेट पे फाइल नहीं करते हैं तो एज पर सेक्शन 234F आपकी अगर इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो आप पर 5,000 लेट फी एप्लीकेबल होगी. यदि आपकी इनकम 5 लाख से कम है उस केस में लेट फी इज़ 1,000 रुपी और यदि आपकी इनकम बिलो एजम्पशन लिमिट है तब आप पर कोई लेट फी एप्लीकेबल नहीं की जाएगी. बजट 2025 में रिवाइज ITR फाइलिंग की ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया था. वहीं एक न्यू सेक्शन 234I को इंसर्ट किया गया है इन बजट 2025. उसके हिसाब से यदि आप अपनी रिवाइज ITR को 31 मार्च 2026 तक फाइल करते हैं उस केस में आप पर कोई भी लेट फी एप्लीकेबल नहीं होगी. लेकिन यदि आप अपनी रिवाइज ITR को 31 मार्च के बाद 1 जनवरी 2027 से 31 मार्च 2027 तक आप पर लेट फी एप्लीकेबल की जाएगी. यदि आपकी इनकम ग्रेटर देन 5 लाख है तो लेट फी है 5,000. अगर आपकी इनकम इज लेस देन 5 लाख तब इन केस द लेट फी इज 1,000 रुपी. की चेंजेस इन ITR फॉर्म फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 फाइनेंशियल ईयर 25-26. ITR 1 में आप इनकम फ्रॉम 2 हाउस प्रॉपर्टी अब रिपोर्ट कर सकते हैं. प्रीवियसली यहाँ पर सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को रिपोर्ट करना अलाउ था. वहीं ITR 3 में आपको अपनी FNO की इनकम और इंट्राडे ट्रेडिंग इनकम को सेपरेटली रिपोर्ट करना होगा. जब भी आप अपनी FNO की इनकम ITR 3 में रिपोर्ट करेंगे तो वह नेट प्रॉफिट के साथ साथ आपको FNO के टर्नओवर को भी रिपोर्ट करना होगा. सबसे बड़ी क्यूरीज यहाँ टैक्स पेयर्स की ये है कि उन्हें अपनी फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 की ITR फाइलिंग कब से शुरू करनी है, क्योंकि 31 मार्च 2026 से CBTT ने सभी ITR फॉर्म्स ITR 1 से ITR 7 को सभी फॉर्म्स को नोटिफाई कर दिया है. और प्रैक्टिकली देखा जाए तो जब भी फॉर्म रिलीज हो तो हम उनकी ITR फाइलिंग शुरू कर सकते हैं. पर क्या ये आपकी ITR फाइलिंग स्टार्ट करने का सही समय है, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 की जो लास्ट क्वार्टर की TDS रिटर्न जानी है उसकी TCS डिपॉजिट करने की जो मार्च मंथ का आपका TCS है उसे डिपॉजिट करने की लास्ट डेट है
7 अप्रैल 2026 और आपका टीडीएस डिपॉजिट करने की लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2026। वहीं आपके Q4 के फाइनेंशियल ईयर 25-26 की टीडीएस और टीसीएस रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है 31 मई 2026। आप जब भी अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको 2 फॉर्म्स 26AS और AIS को जरूर रेफर करना होता है। यदि आप उससे अपनी आईटीआर फाइलिंग से मैचिंग नहीं करते हैं तो आपकी आईटीआर फाइल में मिसमैच हो सकता है, जिसकी वजह से आप पर इनकम टैक्स नोटिस इशू की जा सकते हैं। जब Q4 की टीडीएस की रिटर्न 31 मई तक जाएंगी, उसके बाद ही आपका फॉर्म 26AS अपडेट होता है, क्योंकि जो भी आपकी टीडीएस की ट्रांजैक्शंस हैं वो फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट होती हैं। जब तक आपके Q4 की टीडीएस की जो भी ट्रांजैक्शंस आपने की हैं वो आपके 26AS में जब तक वो रिफ्लेक्ट नहीं हो जाती, उससे पहले यदि आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपकी आईटीआर फाइलिंग में मिसमैच का इश्यू हो सकता है। अगर एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉयज़ की टीडीएस डिडक्ट करता है तो वो टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16 और 16A जनरली 15 जून 2026 तक ही इशू करते हैं। तो एप्रोप्रिएट पीरियड फॉर फाइलिंग योर ITR फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 इज फ्रॉम 15 जून। यदि आपको लगता है कि आपकी कोई भी टीडीएस की ट्रांजैक्शंस नहीं है या आपने और कोई ज़्यादा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं किए हैं, तो जब भी आईटीआर फॉर्म्स ई फाइलिंग इनकम टैक्स पोर्टल पर रिलीज़ होंगे तो आप अपनी आईटीआर फाइलिंग शुरू कर सकते हैं। आप अपनी आईटीआर फाइलिंग से पहले अपनी सभी रिकन्सिलेशंस, अपने बैंक स्टेटमेंट्स, आप अपनी बुक से परचेज, सेल्स, जीएसटी का टर्नओवर, जो भी आपके बिजनेस इनकम आ रही हैं, जो भी आपके बैंक से इंटरेस्ट इनकम है, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट, आप अपनी बुक्स, अपनी जीएसटी टर्नओवर, इन सब की रिकन्सिलेशन करके रखें। Hope guys this video has added value to you. Thanks for your valuable time. Jai Hind.